एनालिसिस की 3 एपिसोड ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। तो ये जो लिंक टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे जाके टेक्निकल एनालिसिस की जो बेसिक स्टेप है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि चार्ट क्या होते हैं, एक कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओपन हाई लो एंड इम्पोर्टेंट जो कैंडल स्टिक सिग्नल है उनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लेकिन इस वीडियो में सारे जो बुलिश एंड बेरिश जो कैंडल हैं जिनके थ्रू हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे मूवमेंट कैसा रहेगा, तो वो सारे इंपॉर्टेंट कैंडल सिग्नल्स के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि बुलिश जो सिग्नल है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, पायरेसिंग सिग्नल, बुलिश हरामी, मॉर्निंग स्टार एंड बुलिश किकर। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ हम बेरिश जो कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, बेरिश हरामी, इवनिंग स्टार एंड बेरिश किकर। तो गाइस ये रहेगा इस वीडियो की टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, लास्ट 2 महीने से कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाया, उनके लिए सॉरी गाइस। मेरे शादी था और उनके साथ साथ बहुत सारे काम था गाइस, डेकोरेट करना था घर को, तो उनके लिए मैंने कोई भी अपडेट नहीं कर पाया यूट्यूब में, और साथ ही साथ टेलीग्राम में भी लाइव सिग्नल, लाइव मार्केट की कुछ भी अपडेट नहीं कर पाया, उनके लिए बहुत सॉरी गाइस। और आज से यानी पहला नवंबर से मैं फिर से काम स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हफ्ते में 3-4 वीडियोस यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो चलिए मेन टॉपिक की ओर बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की 17 नंबर एपिसोड में। इस एपिसोड में इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक सिग्नल्स के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास पहला जो कैंडल है वो है हैमर। हैमर कैंडल बिल्कुल इस तरह होते हैं, ओके, देख सकते हैं यहाँ पे जो लेंथ है और लोअर शैडो है, लोअर शैडो का जो लेंथ ये रियल बॉडी से द्विगुना होते हैं, ठीक है। द लोअर शैडो मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी लेंथ। ओके, बॉडी का जो लेंथ होगा ये जो शैडो है उनका हाफ होगा। ओके, तो ये जो कैंडल्स है, ये जो इस तरह की जो कैंडल है, ये इसकी फॉर्मेशंस बिल्कुल चार्ट की डाउन ट्रेंड में होती है। जब किसी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होते हैं, बॉटम में बिल्कुल इस तरह की जो फॉर्मेशंस होती है, इनको हैमर कैंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक चार्ट शो करता हूँ, इसकी चार्ट, और ये देखिए बिल्कुल ये डाउन ट्रेंड में है, और ये जो कैंडल है ये हैमर कैंडल है। तो इसमें सिंपल लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट रिवर्सल सिग्नल है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो कैंडल है इनको हैमर कैंडल कहते हैं। ये रेड भी हो सकते हैं और ग्रीन भी। रेड तो भी होगा अगर ये अपर में ओपन होता है और यहाँ पे शैडो बनाया, मतलब लो बनाया, और फिर ओपन के थोड़ा नीचे आके क्लोज दे दिया, तो इनको कहते हैं हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल बिल्कुल स्टोकास्टिक मतलब चार्ट की बॉटम में होते हैं, और इनकी जो लोअर शैडो है वो बड़ा होते हैं कंपेयर टू रियल बॉडी, तो इनको हैमर कहते हैं। ओके, तो हैमर कैंडल का यहाँ पे देखने के बाद इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा कि यहाँ पे स्टॉक रिवर्स ले सकते हैं। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में था, ओके, यहाँ पे इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन हुआ, और इसकी जो लो है ना, मतलब यहाँ पे जो लो, ये लो हो जाएगा स्टॉप लॉस, और आप ये जो कैंडल है इनकी हाई के ऊपर जब ब्रेक करें नेक्स्ट कैंडल, तो अब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये होता है हैमर कैंडल। ओके, आप ये सारे टर्म्स सुनते होंगे टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस एपिसोड में मैं सारे जो कैंडल्स है, सिग्नल है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो एक मैंने बता दिया हैमर और उनकी इंटरप्रिटेशंस क्या है। नेक्स्ट जो कैंडल्स है गाइस वो है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर। तो गाइस बिल्कुल ऑपोजिट देखने को लगेगा, ठीक है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में होगा। ये जो बुलिश सिग्नल्स में बता रहा हूँ ना, ये सारे जो कैंडल्स चार्ट की डाउन ट्रेंड में अगर फॉर्मेशंस होती हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ओके, तो इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल हैमर की ऑपोजिट दिखने को लगेगा, मतलब ये जो लोअर, ये जो शैडो है ना, ये शैडो अपर में होगा और यहाँ पे नीचे बिल्कुल रियल बॉडी रहेगा। लेकिन यहाँ पे सेम लॉजिक है कि अपर शैडो मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी लेंथ। ये बॉडी जो लेंथ है, बॉडी लेंथ हाफ होगा कंपेयर टू अपर शैडो, ये जो शैडो है। ओके, तो ये रेड भी हो सकते हैं और ग्रीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बिल्कुल यहाँ पे स्टोकास्टिक में, मतलब बिल्कुल चार्ट की बॉटम में अगर फॉर्मेशंस होती है और यहाँ पे अपर शैडो होते हैं, तो इनको इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल का भी इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स ले सकते हैं, और यहाँ पे आप अगर एंट्री लेते हैं पोजिशनली तो आपको स्टॉप लॉस रहेगा, बिल्कुल इनकी जो लो है, लो पे स्टॉप लॉस रहेगा, और इस कैंडल की जो अपर शैडो है, मतलब जो हाई है, हाई बनाया था, उस हाई को अगर ब्रेक करे तो अभी आप एंट्री लेंगे।
तो ये हो गया, मैंने दो कैंडल के बारे में बता दिया, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। अब बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग। गाइस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बिल्कुल इस तरह दिखने को होता है। देखिए ये प्रीवियस डे कैंडल और ये नेक्स्ट डे कैंडल। प्रीवियस डे कैंडल एक रेड कैंडल होगा, ये देखिए ये रेड कैंडल, और नेक्स्ट डे जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होगा। और एक ग्रीन कैंडल बिल्कुल प्रीवियस डे की जो रेड कैंडल है टोटली इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके नीचे ओपन हुआ, मतलब प्रीवियस डे जो कैंडल था उनके नीचे ओपन हुआ और बिल्कुल दोनों तरह मूवमेंट दी। एंड ऑफ द डे बिल्कुल प्रीवियस डे कैंडल की जो हाई था उनके ऊपर जाके क्लोज दिया है। तो इनको कहते हैं, इस तरह की कैंडल जब फॉर्मेशन होती है तब उनको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग सिग्नल। 2 दिन की कैंडल मिला के, ये 1 डे कैंडल है, टाइम फ्रेम जो है ये 1 डे की, तो ये 2 दिन की जो कैंडल मिला के जो सिग्नल मिल रहा है हमें वो है बुलिश इनगल्फिंग सिग्नल। तो ये जो इस तरह की सिग्नल है, ये अगर बिल्कुल बॉटम में मतलब चार्ट के डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह की कैंडल मिलते हैं, इस तरह की सिग्नल मिलते हैं, तो नेक्स्ट डे आप ये जो व्हाइट कैंडल है, व्हाइट कैंडल की हाई को जो ब्रेक करेगा तो आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल ये जो दो कैंडल है, ये दोनों की जो लो है ना, मतलब ये देखिए व्हाइट कैंडल ज्यादा लंबा है, तो इस व्हाइट कैंडल की जो लो है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं आपको बता दिया बुलिश इनगल्फिंग का। गाइस नेक्स्ट जो बुलिश सिग्नल्स है वो है पायरेसिंग सिग्नल। गाइस पायरेसिंग सिग्नल किस तरह होते हैं, देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक्चुअली ये देखिए एक रेड कैंडल, चार्ट बिल्कुल डाउन में आया और डाउन आने के बाद एक कैंडल बना, ठीक है, बॉटम में एक कैंडल बना जो कि एक रेड है। पायरेसिंग सिग्नल भी 2 दिन की कैंडल को मिला के होते हैं। ओके, तो एक रेड कैंडल है, ओके, और सेकेंड डे कैंडल देखिए प्रीवियस डे कैंडल की क्लोजिंग के थोड़ा नीचे ओपन हुआ, ठीक है, इसकी जो लो है ना, इस लो के नीचे ओपन हुआ सेकेंड डे कैंडल, और देखिए बिल्कुल प्रीवियस डे कैंडल की मिडिल पे जाके क्लोज दिया है। समझ रहे हो ना, प्रीवियस डे कैंडल एक रेड कैंडल है और सेकेंड डे कैंडल उस रेड कैंडल की जो लो है वो लो के नीचे ओपन हुआ, ठीक है, और बिल्कुल रेड कैंडल की मिडिल पे आके क्लोज दिए। तो इस तरह की जो सिग्नल बनते हैं चार्ट में तब उनको कहते हैं पायरेसिंग सिग्नल। ये भी 2 डे रिवर्सल सिग्नल कहा जाता है। तो पायरेसिंग सिग्नल क्या है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। पायरेसिंग सिग्नल में द सेकेंड डे ऑफ द सिग्नल शुड बी व्हाइट कैंडल ओपनिंग बिलो द ट्रेडिंग रेंज ऑफ द प्रीवियस डे एंड क्लोजिंग एटलीस्ट हाफ वे इनटू द बॉडी ऑफ द प्रीवियस डेज डार्क कैंडल। ओके, तो ये होता है पायरेसिंग सिग्नल। गाइस नेक्स्ट जो कैंडल है हमारे पास वो है बुलिश हरामी। दोस्तों बुलिश हरामी एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये सिग्नल अगर डाउन ट्रेंड में, बिल्कुल स्टॉक जब डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट की आप उम्मीद कर सकते हो, वहां पे रिवर्स लेने की उम्मीद कर सकते हो। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए चार्ट में पहला दिन एक रेड कैंडल बना और दूसरा दिन एक व्हाइट कैंडल, लेकिन ये जो व्हाइट कैंडल है सेकेंड डे व्हाइट कैंडल मस्ट बी इनगल्फ्ड विद प्रीवियस डे डार्क कैंडल यानी रेड कैंडल। समझ रहे हो ना, नेक्स्ट डे जो व्हाइट कैंडल है ना, इस व्हाइट कैंडल प्रीवियस डे रेड कैंडल के थ्रू टोटली इनगल्फ्ड होना चाहिए। ओके, मतलब सेकेंड डे की जो ट्रेडिंग रेंज है वो बिल्कुल प्रीवियस डे जो ट्रेडिंग रेंज है उनको क्रॉस नहीं करता है। ओके, ये होता है बुलिश हरामी। सेकेंड ऑफ द सिग्नल शुड बी व्हाइट एंड द बॉडी शुड बी कंप्लीटली इनगल्फ्ड बाय द प्रीवियस डेज ब्लैक कैंडल यानी रेड कैंडल। ओके, तो गाइस चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल सिग्नल है वो है मॉर्निंग स्टार। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है गाइस। तो इस सिग्नल की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद जब इस तरह की मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन होती है तो हम रिवर्स लेने की यानी पॉजिटिव मूवमेंट देने की वहां पे सोच सकते हैं, मतलब उस पॉइंट में आप बाय कर सकते हो। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल किस तरह बनती है, मॉर्निंग स्टार 3 डे रिवर्सल सिग्नल होते हैं, मतलब 3 डेज की कैंडल मिला के ये सिग्नल फॉर्मेशन होती है। जैसे कि देखिए प्रीवियस डे यानी फर्स्ट डे एक डार्क कैंडल, लॉन्ग डार्क कैंडल बनते हैं, लॉन्ग डार्क कैंडल, यहाँ पे एक डार्क कैंडल बन गया, ठीक है। फिर एक इंडिसेशन डे, मतलब सेकेंड डे जो है वहां पे स्टॉक ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, मतलब देखिए जहां से एक पॉइंट में ओपन हुआ उसके बाद अप डाउन, यहाँ पे देखिए अप डाउन किया और फिर आके बिल्कुल जहां से ओपन हुआ था उन्हीं के आसपास आके क्लोज दे देते हैं, जिनका ओपन एंड क्लोज प्राइस बिल्कुल सेम होते हैं, अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं, ठीक है। सेकेंड डे कैंडल है।
देन थर्ड नंबर डे बिल्कुल एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन होती है थर्ड नंबर कैंडल में। ओके, बिल्कुल एक लंबा सा पॉजिटिव ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। मतलब पहला दिन एक डार्क रेड कैंडल, ठीक है, फिर इंडिया सेशन डे जहां से ओपन हुआ वहीं पे आके क्लोज दिया है और आसपास क्लोज दिया है। ओके, और बिल्कुल यहाँ पे देखिए अपर शैडो एंड लोअर शैडो, एंड बिल्कुल थर्ड नंबर डे पे एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल है। ये जो फॉर्मेशंस है ना, इनको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इनकी जो इंटरप्रिटेशन ये है, ये जो तीनों कैंडल है, तीनों की जो हाई है ना, उनको ब्रेक करे तो आप नेक्स्ट डे आप वहां पे पोजीशंस बना सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस बिल्कुल ये जो इंडेक्सेशन डे है ना, इनकी जो लो है वहां पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो सेकेंड डे जो कैंडल है इनकी लो पॉइंट में। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार कैंडल, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। नेक्स्ट जो हमारे पास बुलिश सिग्नल है वो है बुलिश की का। दोस्तों इस सिग्नल की फॉर्मेशंस बिल्कुल 2 दिन की कैंडल के थ्रू होते हैं। जैसे कि ये देखिए प्रीवियस डे यहाँ पे डार्क कैंडल बनते हैं चार्ट में, ठीक है, ये भी डाउन ट्रेंड में ही बनते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद एक इस तरह की अगर फॉर्मेशंस होती है तब रिवर्स होने की चांसेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए डार्क रेड कैंडल जिनकी अपर शैडो एंड लोअर शैडो नहीं है, मोरुबुजू कैंडल जिनको कहते हैं। ओके, बेरिश मोरुबुजू कैंडल जिनकी ओपन प्राइस ही हाई है और क्लोज प्राइस ही लो है, ठीक है, ओपन एंड हाई सेम एंड क्लोज एंड लो सेम, मतलब बेरिश मोरुबुजू इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशंस होती है। और नेक्स्ट डे एक बुलिश मोरुबुजू कैंडल की फॉर्मेशंस होती है। मतलब ये जो मोरुबुजू कैंडल था, बेरिश मोरुबुजू जो रेड कैंडल था जिनकी लोअर शैडो अपर शैडो नहीं था, नेक्स्ट डे उसके ऊपर ओपन होता है और ओपन ही उसका लो है और बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट देते हैं और फिर दिन की हाई पॉइंट पे आके क्लोज दे देते हैं जिनका क्लोज प्राइस ही हाई प्राइस है। तो ये 2 दिन की जो कैंडल मिला के जो सिग्नल बनते हैं उनको हम बुलिश किकार कैंडल सिग्नल कहते हैं। ओके, तो इस तरह की सिग्नल्स में अगर आपको पोजीशंस बनाना है तो बिल्कुल ये जो ग्रीन कैंडल है इनके हाई को जब ब्रेक करें नेक्स्ट दिन तो आप एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस बिल्कुल रेड जो कैंडल है, बेरिश मोरुबुजू की जो कैंडल है, वहां पे आप उनकी लो पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। तो ये होता है बुलिश की का सिग्नल। देखिए अभी हम जितने सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात किया, वो सारे सिग्नल जब चार्ट डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद इनकी फॉर्मेशंस होती है तो अब ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो बेरिश सिग्नल्स के बारे में हम बात करेंगे, ये सारे सिग्नल तभी अच्छी तरह काम करेगा जब ट्रेंड पॉजिटिव में है और पॉजिटिव के बाद इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशंस होती है और फिर ये ट्रेंड डाउन जा सकता है। तो अभी मैं जितने सारे बेरिश ट्रेंड सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा वो सारे कैंडल सिग्नल्स आप ट्रेंड में अगर फॉर्मेशंस होती है, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है उसके बाद हाई में बिल्कुल इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशंस हुआ और फिर जो ट्रेंड है वो रिवर्स ले सकता है। ओके, तो चलिए पहला जो हमारे पास बेरिश सिग्नल है वो है हैंगिंग मैन। गाइस बिल्कुल चार्ट अप ट्रेंड में है और इस तरह की फॉर्मेशंस हो गया है। ओके, और फॉर्मेशंस किस तरह है, बिल्कुल जो हैमर था ना, हैमर डाउन में था, चार्ट जब डाउन ट्रेंड में था तो अब जिस तरह की कैंडल बन रहा था हैमर, और अभी हैंगिंग मैन बिल्कुल चार्ट की अप ट्रेंड में अगर इस तरह की कैंडल सेम कैंडल बने जिनकी ये देखिए बॉडी है और बॉडी के नीचे यहाँ पे लोअर शैडो है और ये जो लोअर शैडो बिल्कुल द्विगुना होना चाहिए लेंथ वाइज ये जो इस बॉडी की कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये होता है हैंगिंग मैन। तो इनकी इंटरप्रिटेशंस क्या है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो किसी भी स्टॉक्स को, और सेल करना है इसकी जो लोअर शैडो है, इस शैडो को जब ब्रेक करें नेक्स्ट दिन तो आप सेल करेंगे एंड स्टॉप लॉस बिल्कुल इस कैंडल की हाई के ऊपर आपको रखना है, हाई में रखना है। ओके, हैंगिंग मैन। नेक्स्ट जो कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की ऑपोजिट है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में था और ये शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में, स्टॉक अप ट्रेंड में है और बिल्कुल हाई में इस तरह की फॉर्मेशंस होती है। किस तरह, ये देखिए यहाँ पे रियल बॉडी और यहाँ पे शैडो, इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ, ओके, फिर मूवमेंट की और फिर आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये पॉजिटिव, ये जो रियल बॉडी है रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ओके, तो ये होता है शूटिंग स्टार, चार्ट की अप ट्रेंड में बनते हैं तो अब इनको कहते हैं शूटिंग स्टार। ओके, देन आते हैं बेरिश इंगल्फिंग। जो बुलिश इंगल्फिंग था ये होता है बेरिश इंगल्फिंग। चार्ट अप ट्रेंड में है,
पहला दिन, ये 2 दिन की रिवर्सल कैंडल है। पहला दिन एक ग्रीन कैंडल बना, ओके, स्मॉल सा, छोटा सा, और नेक्स्ट दिन एक रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल प्रीवियस डे व्हाइट कैंडल को टोटली इनगल्फ कर लिया। तो ये होता है बेरिश इनगल्फिंग। और नेक्स्ट दिन आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये जो रेड कैंडल है, इनकी जो लो है, लो को अगर ब्रेक डाउन करें तो उन लो पॉइंट में आप सेल कर सकते हो, और सेम रेड कैंडल की जो हाई है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये होता है बेरिश इनगल्फिंग की इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो अभी मैंने 4 नंबर जो बेरिश सिग्नल है वो है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर बिल्कुल पायरेसिंग सिग्नल्स के ऑपोजिट है, ओके। स्टॉक अप ट्रेंड में है और बिल्कुल अप ट्रेंड में एक कैंडल बना, ठीक है, एक व्हाइट कैंडल बना, ओके, व्हाइट ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट दिन स्टॉक्स उस ग्रीन कैंडल के ऊपर में ओपन हुआ, फिर नीचे आया और प्रीवियस डे जो ग्रीन कैंडल था उनकी मिडिल पे आके क्लोज कर दिया। तो इनको डार्क क्लाउड कवर सिग्नल कहते हैं। प्रीवियस तो रेड कैंडल था, लेकिन नेक्स्ट दिन अपर में ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और बिल्कुल प्रीवियस डे ग्रीन कैंडल की मिडिल पे आके क्लोज दे दिया। तो उनको डार्क क्लाउड कवर कैंडल कहते हैं। गाइस, इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूं, इनकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, लेकिन इस वीडियो में सभी जो सिग्नल्स है, इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है, उनको मैं एक ही साथ कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि टेक्निकल एनालिसिस जब करे कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट तो आप समझ सके। तो ये हो गया डार्क क्लाउड कवर। तो यहाँ पे अगर आपको सेल करना है किसी भी स्टॉक्स को, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी ये दोनों कैंडल की जो लो है, लो कौन सा है, व्हाइट ग्रीन कैंडल की जो लो, इस कैंडल में आप सेल कर सकते हो और स्टॉप लॉस बिल्कुल इस डार्क कैंडल की हाई के ऊपर आप सेल कर सकते, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। गाइस, नेक्स्ट जो कैंडल्स है वो है बेरिश हरामी। देखिए, बुलिश हरामी क्या था, जब डाउन ट्रेंड में आके फॉर्मेशंस होती थे तो उनको बुलिश हरामी कहते थे। अब बेरिश हरामी हम जब स्टॉक्स अप ट्रेंड में है और फिर हाई पॉइंट में इस तरह की फॉर्मेशंस होती है, कि भी 2 दिन की कैंडल को लेकर फॉर्मेशंस होती हैं। स्टॉक अप ट्रेंड में है, पहला दिन एक ग्रीन कैंडल बना, लंबा सा ग्रीन कैंडल, एंड नेक्स्ट दिन छोटा सा रेड कैंडल, और इस छोटा सा जो रेड कैंडल है सेकेंड डे की, और रेड कैंडल प्रीवियस डे ग्रीन कैंडल की तरह टोटली इनगल्फ्ड होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। तो इस तरह की सिग्नल्स को, ये 2 दिन की कैंडल को मिलाकर जो सिग्नल बनते हैं उनको कहते हैं बेरिश हरामी। बुलिश हरामी मैंने बता दिया था, ओके, ये होता है बेरिश हरामी। तो देन नेक्स्ट जो सिग्नल्स है बेरिश सिग्नल्स हमारे पास, वो है इवनिंग स्टार। पहले था मॉर्निंग स्टार, मैंने बताया था, ओके, इनका ऑपोजिट है इवनिंग स्टार। देखिए, बेरिश जो कैंडल सिग्नल बता रहा हूं, ये सिग्नल सब जब स्टॉक अप ट्रेंड में है और हाई पॉइंट में इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तब आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। आप अगर चार्ट को फील देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। तो ये होता है इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार जब स्टॉक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में एक लंबा सा ग्रीन कैंडल बना, ओके, बिल्कुल हाई पॉइंट में ग्रीन कैंडल बना, और सेकेंड डे जो कैंडल है वो डोजी कैंडल व छोटा सा हैमर कैंडल कह सकते हैं, माने इंडिसेशन डे। उस दिन स्टॉक ज़्यादा मूवमेंट नहीं की, अप साइड मतलब जहाँ से ओपन हुआ उसके बाद अप डाउन छोटा सा मूवमेंट दी, एंड बिल्कुल एंड ऑफ द डे ओपनिंग पॉइंट में यहाँ की क्लोज कर रहा है। अप्रॉक्स ओपन एंड क्लोज प्राइस बिल्कुल सेम होता है या फिर अप्रॉक्स होते हैं, ओके। तो ये सेकेंड डे कैंडल हो गया। एंड थर्ड डे जो कैंडल है वो थर्ड डे कैंडल, देखिए जहां से ओपन हुआ ना, बिल्कुल ऊपर में ओपन होकर, ओके, इस पॉइंट से ओपन होकर बिल्कुल डाउन में, मतलब एक लंबा सा रेड कैंडल बनाते हैं, ठीक है। पहला दिन का लंबा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाद छोटा सा इंडिसेशन डे, और नेक्स्ट डे और थर्ड नंबर डे पर एक रेड कैंडल, लंबा सा रेड कैंडल बनाते हैं, तो अब इनको कहते हैं इवनिंग स्टार। और ये जो इंपॉर्टेंट बेरिश सिग्नल्स है, इनके थ्रू आप किसी भी स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हो, और सेल तभी करना है जब ये जो तीनों कैंडल की जो लंबा सा कैंडल है, मतलब जो लो है, उस लो को अगर ब्रेक करे तो आप सेल करेंगे। एंड स्टॉप लॉस बिल्कुल ये तीनों कैंडल की जो हाई पे है, मतलब इंडिसेशन डे, इसकी जो हाई है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो गाइस, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कैंडल के बारे में बता दिया, और फाइनली हमारे पास जो है वो है बेरिश किकर। बुलिश किकर मैंने बताया था, बेरिश किकर स्टॉक अप ट्रेंड में है और पहला दिन का एक कैंडल बना जो है बुलिश मोरुबुजू, मतलब जिनका ओपन प्राइस ही लो है और क्लोज प्राइस ही हाई है, ओके। तो इस तरह की 1 डे कैंडल को कहते हैं बुलिश मोरुबुजू। तो पहला दिन यहाँ पे एक बुलिश मोरुबुजू कैंडल बना, ओके, और सेकेंड डे स्टॉक क्या करते हैं, थोड़ा गैप डाउन पे ओपन होते हैं,
एक पॉजिटिव कैंडल बना, बुलिश मोरुबुजू कैंडल। उसके बाद सेकेंड डे जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ओपन कर रहा है, वो थोड़ा नीचे आके ओपन कर रहा है। ओके, थोड़ा पार्शियल गैप डाउन पे ओपन हुआ और ओपन ही उसका हाई था। और उसके बाद गाइस ये डाउन मूवमेंट दी और जिस पॉइंट पे आके क्लोज दिया वही उसका लो पॉइंट था। मतलब क्लोज प्राइस लो प्राइस सेम एंड ओपन प्राइस हाई प्राइस सेम। इनको बेरिश मोरुबुजू कैंडल कहते हैं। तो इस 2 दिन की जो कैंडल है, इस 2 दिन की कैंडल को मिला के जो सिग्नल बनते हैं उनको बेरिश किकार सिग्नल्स कहते हैं। और इस सिग्नल की इंटरप्रिटेशन इस तरह ले सकते हो आप कि अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड के बाद इस तरह की फॉर्मेशंस होते हैं तो आप ये जो बेरिश मोरुबुजू है, इस बेरिश मोरुबुजू की कैंडल को नेक्स्ट डे अगर ब्रेक करे स्टॉक तो आप वहां पे सेल कर सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो। और स्टॉप लॉस ये जो बुलिश मोरुबुजू है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। तो गाइस कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए होंगे तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अभी अपस्टॉक्स में सबसे ज्यादा ऑफर दे रहे हैं। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो और इलन मार्केट्स स्टॉकेज प्रीमियम क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन वर्थ अप टू 2000 रुपीज। जो 2000 रुपीज की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो आपको पेमेंट नहीं करना है। इलन मार्केट्स एंड स्टॉकेज प्रीमियम सर्विस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस एंड अनलिमिटेड ब्रोकरेज क्रेडिट फॉर 30 डेज। ओके, अनलिमिटेड ब्रोकरेज क्रेडिट भी आपको मिल रहा है एंड मनी कंट्रोल प्रो ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको 2000 रुपीज की वो भी फ्री में मिल रहा है गाइस। एंड आप घर बैठे 10 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो और लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कीजिए। और अगर आपको ज्यादा लिवरेज चाहिए होंगे 4000 5000 के अंदर या बैंक निफ्टी 1 लॉट बाय या सेल कर सकते हो फ्यूचर में, तो आप आस्था में अकाउंट ओपन कर सकते हैं गाइस। आस्था का भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग वीडियो भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।